हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को कंप्लीट कर चुके थे, जहां पे हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा बेटा, find the LCM HCF of the following pair of the integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। क्लियर है ना? तो हमें क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले जो आपके पेयर्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक 26 नंबर है आपके पास और एक कितना है बेटा 91। तो इनका क्या निकालना है, पहले हमें इसका निकालना होगा बेटा क्या, एचसीएफ और एलसीएम, और फिर वेरीफाई करना होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, गिवन नंबर्स। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा। तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट नंबर क्या है बेटा 26। तो यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट नंबर है आपका 26। क्लियर है ना? तो 26 का यदि मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो फैक्टराइजेशन करने पर मेरे को क्या मिलेगा बेटा, 2 से डिवाइड देंगे कितना जाएगा बेटा 13 टाइम, अगेन 13 से देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर है? सेकंड नंबर क्या है बेटा आपका, सेकंड नंबर है आपका बेटा कितना 91। तो 26 को पहले हम क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर कितना है बेटा 31। तो सेकंड नंबर आपका 31 है, तो इसे इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा। इसके फैक्टराइज करने पर मेरे को क्या मिलेगा, तो 91। तो 91 के फैक्टर करेंगे तो बेटा सबसे पहले कितना 7 से डिवाइड जाएगा कितना बेटा 13 टाइम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट फिर 13 से देंगे बेटा, तो 13 से कितना हो जाएगा 1 टाइम। तो इस प्रकार 91 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 91 को लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एचसीएफ होता है बेटा, वो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनको ले लेते हैं और कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका क्या निकलता है एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग क्या है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ यदि मेरे को इनका लिखना होगा तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कॉमन है बेटा, ओनली 13। आप देख पा रहे हो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में ओनली 13 आपका कॉमन है, तो क्या मिलेगा बेटा इधर आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 13। क्लियर है ना? नेक्स्ट अब यदि हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या लिखा जाएगा बेटा, एलसीएम होगा एलसीएम इज इक्वल टू, जो कॉमन फैक्टर था वो तो आएगा ही आएगा, बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर्स होंगे वो भी मल्टीपल के रूप में लिख दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारे पास जो कॉमन फैक्टर था वो तो 13 है, तो उसको तो लेंगे ही लेंगे। तो क्या रह गया बेटा आपका 2 भी रह गया और कितना 7 भी एज ए फैक्टर रह गया। तो 2 को भी लेंगे इधर, मल्टीप्लाई कितना लेंगे बेटा 7 को भी लेंगे, और मल्टीप्लाई आपका जो कॉमन फैक्टर था वो कितना था बेटा 13। तो इस प्रकार आपका जो एलसीएम बनेगा बेटा, वो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा बेटा 14, और मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 13। क्लियर है ना? तो इस प्रकार 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा बेटा आपके पास 182। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया और क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है बेटा वो इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा आपके लिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा आपके लिए 13 सॉरी 26 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा आपके लिए 26 मल्टीप्लाई 91। क्लियर है ना? क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो है वो एक 26 है और कितना है
91। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा बेटा 26 और 91 का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा 23, कितना हो जाएगा 2366। क्लियर है ना? वेट करिएगा। तो इसका प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? तो वो हो जाएगा 2366। क्लियर है ना? एंड इसका अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें निकालना है क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM। एंड LCM HCF मल्टीप्लाई LCM यदि हम निकालेंगे तो वो भी कितना होगा बेटा, वो भी इतना ही होना चाहिए। तो 13 एंड 182 का मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपका जो HCF है वो HCF आपका कितना था बेटा, HCF आपका कितना था 13 और LCM कितना आपके पास 182। क्लियर है ना? तो यहाँ 13 मल्टीप्लाई 182 लिखा जाएगा और इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी कितना होगा बेटा 2366। क्लियर है ना? तो ये हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो इज इक्वल टू आ रहा है किसके बेटा, HCF मल्टीप्लाई SCF। तो ये आइडेंटिटी है कि यदि हम किन्हीं दो नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो आपको दो नंबर दिए होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे वो उसके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ आपके पास दो नंबर दे रखे हैं बेटा, कितना है 336 और सेकंड नंबर कितना है आपका 54। सिमिलरली हमें इसी प्रकार क्या करना होगा बेटा, इसके भी क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले पहला नंबर लेते हैं, कितना बेटा 336। क्लियर है ना? तो 336 को प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कितना लिखेंगे बेटा 336 और इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए बेटा सबसे पहले कितने से डिवाइड जाएगा, 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 बेटा, 13 नंबर बन जाएगा आपके पास। 2 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 12, 1 आपका क्या रह जाएगा, 1 आपका क्या रह जाएगा बेटा, रिमाइंडर रहेगा आगे के लिए। तो नेक्स्ट नंबर आपका कितना बन जाएगा 16। तो 16 बनेगा तो 2 का डिवाइड यदि हम 16 में देंगे तो वो कितना जाएगा बेटा, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार 2 से डिवाइड दिया तो हमें कितना मिला 168। अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो मेरे को कितना मिलने वाला बेटा 2 4 जा 8 और 2 टू द 4। नेक्स्ट बेटा फिर अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो मेरे को क्या मिलने वाला है बेटा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट अब कितने से डिवाइड जाएगा बेटा 3 से। तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21। क्लियर है ना? और अगेन कितना बेटा 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 टाइम। क्लियर है ना? तो इस प्रकार 336 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो बेटा हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है बेटा वो मल्टीप्लाई आ रहा है 4 टाइम, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है ना? और क्या आ रहा है बेटा 3 और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटा 7। क्लियर है ना? तो 336 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 7। क्लियर है ना? सेकंड नंबर क्या था बेटे आपके पास, सेकंड नंबर था आपके पास 54। सेकंड नंबर क्या था 54। तो 54 को भी हम प्राइम के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो 54 को लिखते हैं बेटा, तो 54 को सबसे पहले कितने से डिवाइड दिया जाएगा बेटा 2 से। क्लियर है ना? तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा बेटा 27 टाइम। कितना जाएगा बेटा 27 टाइम। अगेन फिर यहाँ कितने से बेटा 3 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा बेटा 9 टाइम। ठीक है ना? अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना जाएगा 3 टाइम और 3 से फिर फैक्टराइज करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 1 टाइम। डिवाइड देने पर कितना जाएगा 1 टाइम। क्लियर है ना? तो इस प्रकार यदि हम देख पा रहे हैं तो 54 को क्या लिखा जा सकता है, 54 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई और 3 का जो फैक्टर आ रहा है वो 3 टाइम आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3
प्राइम फैक्टर्स में 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर कितना हो सकता है बेटा 3। क्लियर है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ क्या निकालते हैं बेटा HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो HCF क्या होगा बेटा, तो HCF में आपको क्या बताया था, जो कॉमन मिल रहा है, यदि पावर्स के रूप में फैक्टर्स लिखे हुए हैं तो उसमें जो HCF में जो आता है बेटा वो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म आता है। क्लियर है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर कौन है बेटा आपके पास, यहाँ कॉमन फैक्टर में आ रहा है 2, लेकिन यहाँ 2 की पावर कितना बेटा 4 है, और यहाँ 2 की पावर कितना है 1। तो हमें क्या लेनी है बेटा, हमें लेनी है इसकी स्मॉलेस्ट वाला टर्म। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पावर कितना बेटा 2 की पावर कितनी है 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा ओनली 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई अगेन जो फैक्टर है जो कि कॉमन है दोनों नंबर्स के लिए, वो कौन है बेटा 3। वो कौन है आपके पास 3। तो 3 में यहाँ 3 की टू दी पावर कितना है बेटा 1, यहाँ कितना है 3 की पावर कितना है बेटा 1 है, और नीचे कितना है 3 की पावर कितना है 3। तो नीचे आपका 3 की पावर 3 है। तो HCF में जो आएगा वो स्मॉलेस्ट पावर टर्म आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 टू दी पावर 1। तो आप ये भी जानते हैं बेटा कि 2 की पावर 1 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 को लिखा जा सकता है 2, और 3 की पावर 1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा 3। तो इस तरीके से जो HCF आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 6। HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 6। क्लियर है ना। तो चलते हैं बेटा सेकंड, हमें क्या निकालना था, इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है बेटा LCM। तो LCM में क्या होता है बेटा, LCM में यदि पावर जो आपके फैक्टर्स हैं वो पावर्स के रूप में लिखे हुए हैं, तो उसमें क्या आता है बेटा ग्रेटेस्ट टर्म आता है, ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म आता है। ठीक है ना। जो तो चलिए, तो यहाँ पे जो 2 था यहाँ भी 2 है, तो दोनों में 2 का ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है 2 की पावर 4। क्लियर है। तो कौन सा टर्म आएगा बेटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 में यदि हम चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ 3 की पावर कितना है 3 है, हाईएस्ट जो टर्म है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर टर्म है वो है आपका कितना 3 की पावर 3। ठीक है। तो HCF में मैंने बताया था सिर्फ कॉमन वाले टर्म आते हैं। क्लियर है ना, कॉमन वाले टर्म, और उसमें भी क्या आता है जिसकी लोएस्ट पावर होती है स्मॉलेस्ट पावर होती है वो वाला टर्म लिया जाता है। लेकिन LCM में क्या आता है बेटा, कॉमन वाले टर्म की हाईएस्ट पावर आएगी, हाईएस्ट पावर वाले टर्म का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जैसे कि यहाँ रह गया 7 वो भी आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ भी आपका कितना आएगा बेटा 7 आएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से यदि हम देख पा रहे हैं तो 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, और 3 टू दी पावर 3 कितना होता है बेटा 27। ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना 7। तो इस तरीके से यदि मेरे को इनका मल्टीप्लाई करना है, क्या बेटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई बनेगा 3024। कितना बनेगा 3024। क्लियर है ना। तो यहाँ हम 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो वो मेरे को कितना मिल जाएगा 3024। ठीक है ना, 3024 ये मेरे को आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होना चाहिए HCF मल्टीप्लाई LCM के। क्लियर है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लिखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसका मतलब हमारे पास नंबर कौन कौन से थे बेटा 336, और क्या था सेकंड नंबर था आपके पास 54। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है ना। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आता है 18,144। क्लियर है ना। यदि 336 मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 18,144। और नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे किसका बेटा, इसके HCF और LCM का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो आपका HCF लिखना होगा, HCF मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे बेटा LCM। क्लियर है। तो वो क्या होगा बेटा HCF कितना था, HCF हमने कितना निकाला था बेटा 6, HCF हमने कितना निकाला है 6 निकाला है, और आपने LCM जो निकाला बेटा वो कितना निकाला है 3024। क्लियर है ना। तो ये आपने निकाला है 3024। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये भी कितना होगा, ये भी आपका 18,144 हो जाएगा। क्लियर है ना। इन नंबर्स का 6 मल्टीप्लाई 3024 करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा बेटा 18,144। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो कितना आ रहा है
18,144 और LCM HCF मल्टीप्लाई SCF, LCM मल्टीप्लाई SCF वो भी कितना आ रहा है, वो भी आपका 18,144 आ रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है।